तो अब क्वेश्चन नंबर 51 का डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए, अगर अपने को एक पर्टिकुलर पैटर्न दिया हुआ है और सीरीज है नॉन वर्बल की, नेक्स्ट अपने को जो फिगर आने वाला है वो आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या होगा। अगर क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आप यहाँ पे एक पैटर्न देखोगे कि ये जो सर्कल है मेरे पास, ये सर्कल एक एक प्लेस आगे मूव हो रहा है। ये यहाँ था, नेक्स्ट में थोड़ा आगे मूव हुआ, देन उस कॉर्नर को टच किया, देन रिटर्न होने लग गया वापस। देखिए यहाँ से रिटर्न होकर यहाँ आया। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी नेक्स्ट फिगर होगा उसमें ये सर्कल बिल्कुल एक्सट्रीम पे आ जाएगा। इट शुड बी क्लियर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, देन राइट से अगेन सेंटर यहाँ पहुंचा। तो ऑब्वियस सी बात है कि लेफ्ट में मेरे पास एक्सट्रीम में जाने वाला है। यहाँ पे अपन बात करें, ऑब्जर्व करें, ये जो वर्टिकल लाइन आ रही है इसको भी ऑब्जर्व करो। ये थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट हुई, देन एक्सट्रीम लेफ्ट, देन वापस रिटर्न हो रही है। ऑब्जर्व करो इसको, सेंटर थोड़ा सा राइट की तरफ गई, फिर एक्सट्रीम राइट में गई, देन अगेन लेफ्ट की तरफ मूव हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो ये सेंटर में आने वाला है, एग्जैक्ट सेंटर में। क्लियर? अगर अब इसको ऑब्जर्व करें तो क्लियरली ऑप्शन नंबर 3 तो चला गया, क्योंकि इसमें सर्कल बिल्कुल राइट में आ रहा है जो लेफ्ट में आने वाला है। ऑप्शन 2 को भी मैं साइड में कर देता हूं, क्योंकि ये जो वर्टिकल लाइन है वो मेरे बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, या तो फर्स्ट ऑप्शन होगा या फिर फोर्थ ऑप्शन होगा। इन द सेम वे बचा क्या मेरे पास, नीचे वाली जो लाइन है वो भी सेम पैटर्न में मूव कर रही है, एक्सट्रीम राइट, देन थोड़ा सा टिल्ट हुई, देन बिल्कुल सेंटर में आ गई, देन इधर आई। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सट्रीम में आने वाली है। इसको ऑब्जर्व करें तो ऑप्शन फर्स्ट भी चला गया, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। सो 51 के लिए आंसर 4 नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 पे आते हैं। हमें यहाँ क्लियरली दिया हुआ है कि ये जो पेंटागोन बना हुआ है, हमें ये बताना है कि ये पेंटागोन किन दो फिगर्स, कौन से दो फिगर ऐसे हैं जो इसके अंदर यूज नहीं हो रहे। समझ में आ रहा है? ये नहीं पूछा कि किन से मिलके बना हुआ है, ये नहीं पूछा। ये पूछा है कि इनको चेक करो, इनमें से किन तीन को मिलाने पे ये पेंटागन बन जाएगा, और कौन से दो ऐसे होंगे जिनको यूज नहीं लिया जाएगा तो भी काम चल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व करूं, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है, मैंने इसको यहाँ पे ज्वाइन किया, एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन किया। तो ये जो ट्राइंगल है ये रहा, ये जो ट्राइंगल है ये रहा, और ये जो मेरा जो फिगर है, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, यू कैन से, ये जो पैरेललोग्राम है वो ये रहा। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास क्या बचा, बी एंड ई। चेक इट आउट, बी एंड ई कहां पे दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन। नोट इट डाउन, 52 ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, डाइस का क्वेश्चन है, वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये तो डायरेक्टली मतलब ऐसा था कि इसमें टाइम लगना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर तुमने इस पेपर को ऑब्जर्व किया, वो बच्चा स्कोर ज्यादा करेगा जिस बच्चे ने ट्रिकी क्वेश्चन पे टाइम ना देकर अगर कहीं अटक रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 10 जो था तुम्हारा, उसमें जो बच्चा अटका उसने काफी सारे मार्क्स लूज कर दिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो देखते ही हो रहे थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमेशा वो क्वेश्चन करो जो देखते ही हो रहे हो। फॉर एग्जांपल यहां देखो, अब ये तुम्हें पता होना चाहिए कि डाइस को जब हम ओपन करते हैं तो ये जो दोनों फेस हमेशा ऑपोजिट होते हैं। ऑपोजिट इन द सेंस ये कभी साथ में नहीं आ सकते, ये दोनों फेस हमेशा ऑपोजिट होते हैं, ये साथ में नहीं आ सकते, एंड इन द सेम वे ये साथ में नहीं आ सकते। क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ पे देखो, ये सर्कल और ये साथ में आ रहा है, ये तो ऑपोजिट है, अभी जस्ट मैंने बताया, ये साथ में कभी आ ही नहीं सकते, रॉन्ग फिगर। आओ इस पे, इसको ऑब्जर्व करते हैं अपन। तो यहां पे मेरा स्क्वायर आ रहा है स्टार के साथ, स्क्वायर स्टार साथ में आ रहे हैं, जबकि ये दोनों तो ऑपोजिट हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन पे हम निकल के आते हैं, यहाँ पे तो स्टार और ट्राइंगल साथ में आ रहे हैं, स्टार और ट्राइंगल साथ में आ रहे हैं, स्टार और ट्राइंगल तो एक दूसरे के ऑपोजिट है, आ ही नहीं सकते, रॉन्ग। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। वेरी इजी, विद इन सेकंड्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 54 की अगर हम बात करें, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज का मिक्सअप दिया हुआ था। अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करो, यहाँ पे आपको एक निप नजर आएगा। अगर मैं इसका मिरर इमेज लेता हूं तो ये निप अपसाइड ही होना चाहिए था, एंड वाटर इमेज लेने पे लेफ्ट बॉटम में आना चाहिए था। तीनों फिगर्स के अंदर लेफ्ट बॉटम में है, बट यहाँ टॉप में दिया हुआ है, सो ये तो मेरा साइड में चला गया। तीनों फिगर में ऑब्जर्व करो कि मेजर डिफरेंस क्या है, इस लाइन का मेजर डिफरेंस है। अब ये लाइन अगर यहां प्रेजेंट है तो इसको इस तरीके से ऑब्जर्व कीजिए। इसका अगर मैं मिरर इमेज लेता हूं एंड उसका वाटर इमेज लेता हूं, तो ये लाइन अगर यहां प्रेजेंट है तो ये लाइन इस मेरे मेन फिगर में यहां होनी चाहिए थी। डायरेक्टली अगर तुम वाटर इमेज भी नहीं लेते, डायरेक्टली कंपेयर करो, इस पोर्शन में ये लाइन होती तभी ये यहां प्रेजेंट होती। क्लियर? मेरे मेन फिगर में ये गिवन नहीं है, दैट मींस ये मेरा आंसर फिगर नहीं हो सकता। अब मुझे बात करनी है ऑप्शन 2 और 4 के बीच में कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। क्लियरली ऑब्जर्व करो, इन दोनों में मेजर डिफरेंस जो है वो इस लाइन का है, ये जो लाइन गिवन है इस लाइन का है। अब यहां पे फिर से ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि ये लाइन अगर यहां प्रेजेंट है इस फिगर के अंदर, तो ये लाइन यहां पर होनी चाहिए थी। क्यों? इसका मिरर इमेज लो, ये लाइन इस तरीके से आएगी, वाटर इमेज लो तो ये लाइन इस तरीके से आएगी, बट ये तो मेरे फिगर में जो मेन फिगर मुझे गिवन है उसमें प्रेजेंट है ही नहीं। दैट मींस ये ऑप्शन 4 फिगर भी एलिमिनेटेड। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2।
लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 55। अब यहाँ पे मुझे क्या पूछा गया है, बेसिकली 6 फिगर्स गिवन है, आउट ऑफ देम वी कैन यूज 5 फिगर्स टू फॉर्म दिस फिगर। बेसिकली इनमें से कौन सा फिगर इसका पार्ट नहीं है ये पूछा है, ये नहीं पूछा कि कौन सा इसका पार्ट है। क्लियरली मीन्स आउट ऑफ 6 5 वी कैन यूज 5 आउट ऑफ देम टू फॉर्म दिस फिगर एंड विच वन इज नॉट कंसिडर्ड इन दोज 5। सो क्लियरली यहाँ पे से हम अगर ऑब्जर्व करें, मैंने क्या किया यहाँ से सिंपली इस लाइन को यहाँ ज्वाइन किया, सो दैट मीन्स ई इज हियर, ई मुझे क्लियरली मिल चुका है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ, मैंने एक लाइन को इस तरीके से लिया एंड मैं अगर इसे इस तरीके से ज्वाइन करूँ तो मुझे फिगर एफ फॉर्म हो चुका है मेरा, मुझे क्लियरली दिख रहा है। इन द सेम वे अगर मैं इसे यहाँ ज्वाइन करूँ, मेरा ट्राइंगल मुझे मिल चुका है एंड अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे ज्वाइन करें, मेरे पास सेकंड सी फिगर मिल जाएगा। सी को अगर मैं थोड़ा सा इसको और अगर मैं स्लांट करूं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मुझे सी भी मिल चुका है, ये जो छोटा ट्राइंगल है, एंड दिस फिगर इज हियर। सो क्लियरली मिसिंग क्या हुआ मेरे पास, मिसिंग हुआ डी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। 70 इनमें से किन को यूज में लेके मैं पा सकता हूं, क्लियरली इस तरीके का क्वेश्चन है। 70 इनमें से किस फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। यहां देखो सब जगह तुम्हें ऑब्जर्व आ रहा होगा, क्यूब नजर आ रहा है, क्यूब नजर आ रहा है, दैट मींस मुझे किसी नंबर का क्यूब करना है। एन नेचुरल नंबर है मेरे पास, एन कोई नंबर है, क्यूब करना है तो ऑब्वियसली बात है 70 के नियरेस्ट क्यूब पे ही मैं सबसे पहले जाता हूं। तो 70 के नियरेस्ट क्यूब होता है 4 क्यूब। 4 क्यूब को मैं ऑब्जर्व करूं तो एन इक्वल टू मैं 4 अगर यहां पुट करूं तो 4 क्यूब 64 प्लस 4 4 जा 16 होता है, तो ये आपके पास हो रहा है 80, यूजलेस। इस ऑप्शन पे आओ, n इक्वल टू मैं 4 पुट करता हूं, 4 क्यूब 64 64 2 जा 128, ये तो साइड में चला गया, तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 1 को तो यहाँ पे डिलीट कर दो। यहाँ पे आओ, n इक्वल टू 4 में पुट करूं तो ये तो हो गया 16 प्लस 20, यूजलेस। n इक्वल टू 4 पुट करके देखो तो ये हो जाएगा आपका 64 प्लस 3 इंटू 4/2, दैट मीन्स 64 प्लस 6 70। अब आप बोलोगे सर 70 क्यों पुट किया मैंने, 4 ही क्यों पुट किया मैंने, 4 पुट करके सारे चेक करे, अगर सबसे ही 4 पुट करने पे नहीं आता तो फिर मैं कुछ और नंबर पुट करता, बट 4 इसलिए पुट किया क्योंकि 4 क्यूब इज नियरेस्ट टू 70। सो क्लियरली ऑप्शन नंबर 3 इज माय आंसर। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। अगेन मिसिंग द कैरेक्टर टाइप का क्वेश्चन था, मिसिंग कैरेक्टर टाइप का। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो मुझे x और y फाइंड करना है, कोई ना कोई रिलेशन लग रहा है। ये सब सिर्फ आपको मतलब आप बोल सकते हो कि कंफ्यूज करने के लिए ये सब डाला हुआ था, उसकी जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे क्लियरली देखें और मुझे जो पैटर्न नजर आया यहाँ पे वो ये नजर आया, 9 प्लस 16 इज 25, 12 प्लस 13 इज 25। सो क्लियरली इनको ऑल्टरनेट में अगर मैं ऐड करूं तो इनका सम इक्वल आना चाहिए। सो क्लियरली 140 प्लस 118 दैट इज 258। सो 102 प्लस y भी 258 आना चाहिए था। क्लियरली 102 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, आपके पास मिलने वाला है 651 156। सो y इक्वल टू 156 देख के ऑप्शन नंबर 4 आ जाता है, बट सोल्व तो पूरा करना है। चलो इसको सोल्व करके देख लेते हैं। दिस इज 83, दिस इज 103, 53 प्लस 50 इज 103। मुझे यहाँ पे भी 103 चाहिए, x प्लस 63, तो 103 में से आप 63 माइनस कर दीजिए, आपको आ जाएगा 40। सो दैट मीन्स x इक्वल टू 40, जो क्लियरली ऑप्शन नंबर 4 में प्रेजेंट था। सो इजी था, मतलब मिसिंग कैरेक्टर टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो इतने टफ जनरली टफ होते हैं, बट यहाँ पे इजी था, तो स्कोरिंग था ये। चलिए अगेन मिसिंग कैरेक्टर टाइप का था, बट इन्होंने कई सारे कैरेक्टर्स इसमें मिस कर दिए। फॉर एग्जांपल a मुझे फाइंड करना था, b मुझे फाइंड करना था एंड c मुझे फाइंड करना था, कोई पर्टिकुलर रिलेशन यहाँ पे लग रहा है। ऑब्जर्व करके देखें तो रो वाइज अगर अपन यहाँ पे कंसेप्ट लगाएं तो 6 प्लस 17 दैट इज 23, 23 प्लस 11 34, 34 प्लस 4 इज 38, 38 का हाफ होता है 19। क्लियर, इसी कंसेप्ट को लगाते हैं तो यहाँ पे देखो 7 प्लस 14 21, 21 प्लस 10 31, 31 प्लस 5 36, 36 प्लस 9 36 प्लस 9 इज 45, 45 प्लस a, 45 प्लस a जो है वो आपका डबल होना चाहिए 24 का। सो डबल ऑफ 24 इज 48। सो क्लियरली a इक्वल टू 3, यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, a इक्वल टू 3। अब इन द सेम वे आप b और c को बहुत इजीली निकाल सकते हो। 16 प्लस 5 21, 21 प्लस 12, 21 प्लस 12 इज 33, 33 में क्या ऐड करूं मैं कि 20 का डबल 40 आ जाए, ऑब्वियसली बात है 7 ऐड करना होगा, तो c इक्वल टू मेरे पास 7 कंसीडर हो चुका है। इन द सेम वे अगर मैं इस रो में अप्लाई करूं सेम कंसेप्ट, यहां देखो 1 प्लस 6 इज 15, 15 प्लस 8, 1 प्लस 6 इज 7, 7 प्लस 8 इज 15, 15 प्लस 18 33, 33 प्लस 9 42, 42 49 52, 52 में मैं क्या ऐड करूं
कि मेरे 34 का डबल दैट इज 68 हो जाए, सो बी इक्वल टू क्लियरली 16। सो क्या आंसर आया? 3, 7 एंड 16, 3, 7 एंड 16, 3, 16 एंड 7, बी आया मेरे पास 16, तो 3, 16 एंड 7 ए बी सी सीक्वेंस में पूछा है, तो 3, 16 एंड 7 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट पे आते हैं, बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन था ये। यहाँ पे देखो हो सकता है कि कुछ एरर रही हो इस क्वेश्चन में। देखो ऑल कुकम्बर्स आर कैरेट, वेन डायग्राम हम ड्रॉ करके देखते हैं। तो मैंने CU कुकम्बर, ऑल कुकम्बर्स आर कैरेट, सो ऑल कुकम्बर्स आर कैरेट के लिए मैंने ये फिगर बना लिया, सारे कुकम्बर्स कैरेट हैं, दिख रहा है साफ साफ। सम कैरेट्स आर ब्रिंजल, सम कैरेट्स आर ब्रिंजल मींस मैंने इस तरीके का बना लिया, ये ब्रिंजल्स हैं, कुछ कैरेट का पार्ट जो है वो ब्रिंजल हो रहा है, ठीक है। ऑल द ब्रिंजल्स आर टोमेटो, ऑल द ब्रिंजल्स आर टोमेटो मींस मैं इस तरीके का ले सकता हूं, दिस इज टोमेटो, ये फिगर मेरा बन रहा है यहाँ पे। अब कंक्लूजन्स पे आते हैं, सम टोमेटोज आर कैरेट, इज इट नेसेसरी, इज इट नेसेसरी और नॉट? क्लियरली यहाँ पे देखते हैं दोबारा से, अगर इसकी और पॉसिबिलिटीज हैं चेक कर लेते हैं। कुकुम्बर मेरे पास दिया हुआ है, ऑल कुकुम्बर्स आर कैरेट, ठीक है। सेकंड पे आओ, सम कैरेट्स आर ब्रिंजल, सम कैरेट्स आर ब्रिंजल में ये फिगर भी आ जाएगा, सम कैरेट्स आर ब्रिंजल एंड ऑल ब्रिंजल्स आर टोमेटोज, और ब्रिंजल्स आर टोमेटोज, ये फिगर भी आ जाएगा। सो दैट मीन्स फर्स्ट तो सेटिस्फाई हो ही रहा है मेरा, फर्स्ट जो कंक्लूजन दिया हुआ है सम टोमेटोज आर कैरेट, ये तो क्लियरली मेरा सेटिस्फाई हो ही रहा है, चाहे ये फिगर हो चाहे वो फिगर हो। सेकंड पे आते हैं, ऑल द कैरेट्स आर टोमेटो, ऑल द कैरेट्स आर टोमेटो, ऑल द कैरेट्स आर टोमेटो, ये यहाँ पे कहीं पे भी फॉलो नहीं हो रहा है। सेकंड पे आते हैं, सम ब्रिंजल्स आर कुकम्बर, सम ब्रिंजल्स आर कुकम्बर, इज इट, इट इज अ पॉसिबिलिटी, नॉट श्योरिटी बट पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट पे आओ, ऑल द ब्रिंजल्स आर कुकम्बर, ऑल द ब्रिंजल्स आर कुकम्बर, अगेन पॉसिबिलिटी है, वहां पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, बट यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। चलिए, तो इस अकॉर्डिंग मेरे पास फर्स्ट श्योरिटी आ रहा है, देन मेरे पास पॉसिबिलिटीज आ रही है थर्ड एंड फोर्थ में। चलिए चेक करते हैं, बोथ द कंक्लूजन सेकंड एंड फोर्थ फॉलोज, नो, सेकंड तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, बोथ द कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड को हटाओ यहाँ पे, बोथ कंक्लूजन थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज, दे आर पॉसिबिलिटीज, नॉट श्योर। बोथ द कंक्लूजन 1 and 3 फॉलोज, 1 and 3 फॉलोज, तो ये फर्स्ट की तो श्योरिटी है, बट थर्ड अभी भी पॉसिबिलिटी है, दैट मीन्स इसके लिए हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, आंसर इज नॉट अवेलेबल इन दी ऑप्शंस, एन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अर्थमेटिकल रीजनिंग का है, मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको अगर आप इक्वेशंस बना के सोल्व करोगे बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। 3 फ्रेंड्स हैं, अमन, अयाज एंड अश्विंदर, आर मेंबर्स ऑफ अ जॉइंट फैमिली, they are members of a joint family, among them Aman is the eldest, अमन की एज सबसे ज्यादा है, ठीक है। अमन is 6 years older than अयाज। अब यहाँ पे देखो मैंने अमन को AM से डिनोट किया है और अयाज को AY से डिनोट किया है मैंने यहाँ पे, तो अयाज से 6 साल बड़ा है, तो मैंने इसमें +6 कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट पे आते हैं, अयाज is 8 years older than अश्विंदर, तो मैंने अयाज को 8 years older than अश्विंदर, अश्विंदर AS से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इससे 8 साल बड़ा है। Ayaj is 8 years older than Ashwin. The sum of the present age, see this line, sum of the present age of Aman and Ayaj is 5 times the age of Ashwinder 4 years ago. बहुत अच्छी सी चीज लिखी हुई है यहाँ देखो, अमन एंड अयाज की एज का सम, अमन और अयाज की एज को मैं ऐड करूं तो दैट इज बेसिकली मैं इसी को कन्वर्ट कर रहा हूं, अमन प्लस अयाज को अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अमन की एज तो ये रही, अयाज की एज AS + 8 मैंने लिख दिया, is equals to 5 times the age of Ashwinder 4 years ago. अश्विंदर की एज जो 4 साल पहले थी उसका 5 टाइम्स है। क्लियर, इसको पूरे को अश्विंदर में कन्वर्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इस AY की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ऑब्जर्व करो, ऊपर AY की इक्वेशन लिखी हुई है AS + 8, AS + 8, इनको समेशन कर लीजिए तो ये आ गया आपके पास 2AS, यहाँ पे 2AS प्लस 16 + 6 22 इक्वल टू 5AS माइनस 5 4 जा 20 को उधर ट्रांसफर करो, आपके पास 42 आ जाएगा, और 2AS को इधर लेके आओ तो 3AS आ जाएगा, तो AS इक्वल टू 42/3 दैट इज 14 ईयर्स। पूछा क्या था, द प्रेजेंट एज ऑफ अमन, AS हमारे पास 14 आया है, अमन की एज पूछी है प्रेजेंट
14 उठा के यहाँ डालो तो ए वाई इक्वल टू आ जाएगा 22, 22 उठा के यहाँ पे डालो ए वाई की जगह तो 28 ईयर्स। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। इजी था, मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था।